हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दिस इज़ अ वीडियो ऑफ कंटिन्यू, मतलब ना ये पार्ट 2 का कंटिन्यू वीडियो। अगर आप लोगों ने पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर देखना। 6 से 8 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो वीडियो को देखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। एक्सप्लेन द टर्म आपके जो भी है, ठीक है, जो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकेंड पार्ट 1 में है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स आपके किस में है, पार्ट 2 में। तो अभी हम लोग कवर करने वाले चैप्टर नंबर 7। वृंदा रिसीव मंथली पेंशन ऑफ ₹5,000 फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये हो रहा है ट्रांसफर ऑफ पेमेंट। आंसर में क्या रहेगा, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, लेकिन इसका रीजन लिखना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ पेमेंट रिफर टू द वन वे ऑफ ए पेमेंट ऑफ ए विच नो मनी गुड्स और सर्विस इज रिकरिंग एक्शन। पेंशन स्कॉलरशिप, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, दो विच नो मनी गुड्स और सर्विस इज रिसीविंग, मतलब पैसा ऐसा रिसीव नहीं हो रहा, डायरेक्टली क्या हो रहा है, पेमेंट को ट्रांसफर किए जा रहा है। पेंशन स्कॉलरशिप ग्रांट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट आप लोगों को क्या करती है, पे करती है। वीरू केप्ट असाइड 100 kgs आउट ऑफ 50 kgs ऑफ ए वीट प्रोडक्शन इन हिज फार्म। देखो उसने क्या किया, 500 तो था ना टोटल, उसमें से 100 kg अपने लिए सेव कर दिया। तो सेल्फ कंजम्पशन मतलब वो अपने लिए रखेगा, वो भी तो भाई हुई खाएगा ना साल भर के लिए, इसके लिए। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो कैसा दिया हुआ है। सेल्फ कंजम्पशन रिफर टू दैट प्रोडक्ट पार्ट ऑफ ए टोटल प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोड्यूसर विच ही इज यूज, वो अपने लिए यूज करेगा, उसको बोलते हैं सेल्फ कंजम्पशन। शीतल परचेस व्हीट फ्लोर फॉर हर बेकरी फ्रॉम द फ्लोर मिल। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब वो क्या कर रही है, वो भी खरीद रही है सेल करने के लिए, वो अपने लिए यूज करने के लिए कर रही क्या नहीं, मतलब वो माल खरीदेगी, वो बनाएगी केक या जो भी उसको बिस्किट बिस्किट बनाना रहेगा, उसके बाद में उसको वो क्या करने वाली, सेल करने वाली है। अब एन इंटरमीडिएट गुड रिफर टू द गुड परचेस फॉर द प्रोडक्शन टू बी यूज इन द प्रोडक्शन फॉर द फाइनल गुड, मतलब वो मैदा इदा लेके कुछ तो समथिंग क्या करने वाली है, वो कुछ फूड बनाने वाली है, जैसा बेकरी में जो भी बनता रहेगा उसके बाद में वो सेल करने वाली, इसका हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड। डन सर, डन। क्वेश्चन नंबर 4, यहां से आपको एक हमेशा पक्का आएगा, ठीक है, बहुत है इसमें। शोभा कलेक्टेड डेटा रिगार्डिंग द मनी वैल्यू ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द कंट्री फॉर द, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। पूरे इंडिया की बात हो रही है ना, वो नेशनल इनकम बोलेंगे। नेशनल इनकम रिफर टू द मनी वैल्यू फाइनल गुड, पूरा सेम लिखना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। नेशनल इनकम एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, जो भी साल भर के हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, जिसको रिलेटेड हम लोग उसको बोलेंगे नेशनल इनकम। नेक्स्ट, राजेंद्र has a total stock of a 500 get pension in his shop. Pen include the 200 gel pen produced in the previous financial year, मतलब इन्वेंटरी स्टॉक बोलेंगे इसको। 500 अभी लिया उसने और पहले का उसके पास में कितना रखा होता, 200। तो ये इन्वेंटरी आप लोगों ने बीके में पढ़े हो, इन्वेंटरी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, इन्वेंटरी। मतलब इन्वेंटरी रिफर टू द रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड सेमी फिनिश एंड द फिनिश प्रोडक्ट इज द स्टॉक, जो भी स्टॉक रखा रहेगा उसके पास में सेल करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंटरी। क्या बोलते हैं, इन्वेंटरी। अब चैप्टर नंबर है आपका 9, दैट इज अ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अब इसमें क्या दिया, रघु फादर रेगुलरली इन्वेस्ट हिज मनी इन स्टॉक बॉन्ड, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज इज एन एसोसिएशन, एक ऐसी कंपनी होती है या तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो डील करता है किस पे, बॉन्ड्स स्टॉक, इसको हम लोग बोला जाता है स्टॉक बॉन्ड। सारा मेक्स मंथली कंट्रीब्यूशन टू द फंड जॉइंटली क्रिएट बाय हर फ्रेंड, दे कलेक्टेड फंड इन द गिवन चूजन मेंबर थ्रू लक्की ड्रॉ, तो इसको चिट फंड बोलते हैं। चिट सुने रहेंगे ना आप लोग, बिस्सी चिट फंड इज एन रेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इन विच मेंबर मेक ए रेगुलेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फंड, मतलब हमेशा जमा करते हैं और जब भी उनका नाम आएगा वो पैसा दे देगी। डन, डन। नेक्स्ट, द टाइम डिपॉजिट एंड लमसम अमाउंट ऑफ ए 50,000 इन द बैंक फॉर द पीरियड 1 ईयर से ज्यादा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट रिफर टू द लमसम अमाउंट डिपॉजिट बाय द कस्टमर फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ ए टाइम इन अ कमर्शियल बैंक, बैंक में हम लोग क्या करते हैं, पैसा जमा कर देते हैं। डन, ओके। अब एक दो क्वेश्चन और बचा हुआ है ये चैप्टर का, ये पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले 2 वीडियो है, जरूर देखना डियर स्टूडेंट्स।
एबीसी बैंक प्रोवाइड द डीमेट फैसिलिटी सेफ डिपॉजिट, इसको हम लोग बोलते हैं एंसिलरी। एंसिलरी मतलब मदद कर रहा है, ये मेन बैंक का फंक्शन नहीं है। एंसिलरी मतलब ये हेल्प कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, उसको हेल्प कर रहा है बैंक को, ठीक है। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड द रेंज ऑफ एंसिलरी, मतलब रेंज मतलब बहुत सारी, जिसमें से तुम्हारा ट्रांसफर ऑफ फंड भी आता है, कलेक्शन ऑफ मनी भी आता है, मनी प्रेडिकल पेमेंट, जैसे आपका लाइट बिल हर महीने आपको पेमेंट करना है, लाइट पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल बोलते हैं। देन अगर आपने कुछ म्यूचुअल फंड अगर आपने लिए रहेंगे तो मंथली वो पैसा क्या होता जाएगा, डिडक्ट होते जाएगा। ये सब बैंक के ना एंसिलरी फंक्शन है, ऑप्शन मतलब इससे कमाई हो जाती होगी बैंक ऐसा। नेक्स्ट, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। अब लास्ट चैप्टर है, इसमें क्या है, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट। इंडिया परचेज पेट्रोलियम फ्रॉम द ईरान, इसको बोलते हैं इंपोर्ट, खरीद रहा है ना। इंपोर्ट ट्रेड रिफर टू द परचेस ऑफ ए गुड बाय वन कंट्री, इसको इंट्रापोर्ट बोलेगी, सॉरी इसका एक्सप्लेनेशन है। इंपोर्ट ट्रेड रिफर टू द परचेस गुड्स कंट्री फ्रॉम द वन अनदर। देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, मंगा रहे, इनफ्लो कर रहे, क्या कर रहे हैं, आवर होम, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट। महाराष्ट्र परचेस व्हीट फ्रॉम द पंजाब, ये तो हो गया कंट्री का इंटरनल ट्रेड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल, मतलब इंडिया के इंडिया में हो रहा है। देन इंग्लैंड इंपोर्टेड कॉटन फ्रॉम द इंडिया, मेड अ रेडीमेड गारमेंट फ्रॉम इट्स एंड सोल्ड टू द मलेशिया। इंग्लैंड इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से और उसको क्या कर रहा है मलेशिया में, इसको इंट्रापोर्ट बोलते, मतलब मंगा रहा है कई और देश से लेकिन सेल भी कर रहा है ऑन द स्पॉट ही। तो इंट्रापोर्ट रिफर टू द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द वन कंट्री टू सम अनदर कंट्री, मतलब अब एक कंट्री से मंगा के दूसरी कंट्री में क्या कर रहा है, वो सेल कर रहा है। जापान सेल्स स्मार्टफोन टू द मयन, सब बाहर हो रहा, फॉरेन ट्रेड है ये, अपना इंडिया का कुछ भी नहीं है। फॉरेन ट्रेड रिफर टू द ट्रेड बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अपना कंट्री अगर होता तो हम लोग उसको बोल सकते थे इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट हो रहा था, क्या हो रहा था, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट। लेकिन अगर दूसरे कंट्री का सब कुछ हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन ट्रेड, क्या बोलेंगे, फॉरेन ट्रेड। तो ये कौन सा पार्ट था, पार्ट नंबर 3 था। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 वीडियो का आ चुका है, प्लीज़ ज़रूर देखना इस वीडियो को। डेफिनेटली अगर आप ये 20 मिनट का वीडियो देखते हो तो 6 मार्क्स लेने से आपको बोर्ड एग्जाम में कोई नहीं रोकेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, और जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया हो उसका पूरा PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो या टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।